सद्गुरु विशाल देव का जीवन चरित्र श्री प्रेम साहब ने लिखा है, श्री आज्ञा साहब ने लिखा है और हमारे गुरुदेव जी ने भी लिखा है। लगभग सप्ताह भर का अवसर है। अगर इसको हम लोग पढ़ सकें और यदि कुछ इसको समझा जा सके ऐसा प्रयास है। गुरुजी ने अपनी पुस्तक संसार के महापुरुष में सद्गुरु विशाल देव को रखा है। कोई भी अपने पंथ के संत को या विचारक को संसार के महापुरुषों की श्रेणी में शामिल करना बहुत बड़ी बात है। उसमें वैचारिक ऊर्जा, एक आदर्शमय जीवन जीने की प्रेरणा, ये सब कुछ होना चाहिए, तब किसी को संसार के महापुरुषों में शुमार किया जा सकता है। जो सद्गुरु कबीर साहब की जो संत परंपरा है, उसमें दो ऐसे संत हुए हैं जिनको अपने चिंतन के नाते विशिष्ट माना जा सकता है। आपको वो चित्र याद होगा, पारक सिद्धांत के महापुरुष। आप थोड़ा सा ध्यान दें, उसमें 8-9 महापुरुषों का चित्र बना हुआ है। उसमें 2 ऐसे लोग हैं जो वास्तव में विशिष्ट हैं, वो संख्या बढ़ाने के लिए नहीं रखे गए हैं। एक हैं श्री राम रहस साहब और दूसरे हैं सद्गुरु श्री विशाल देव। राम रहस साहब का स्तर ऐसा है जैसे स्वयं कबीर साहब अपना नाम बदल करके आए हैं। जो वैचारिक गहराई, जो कहने की शैली है, जो गंभीरता है और ज्ञान और विषय की जितनी व्यापकता श्री राम रहस साहब में है, वैसी किसी और कबीर की संत परंपरा में किसी और के पास नहीं है। कोई पंचग्रंथी पढ़े आश्चर्य में पड़ जाएगा। और दूसरे हैं सद्गुरु विशाल साहेब। सत्संग अक्सर क्या होता है, मैं आपसे बताऊं, सत्संग में अपनी कुछ भी मौलिकता नहीं होती है, सिर्फ दोहराव होता है बस। जो सत्संग का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ी कमी है सत्संग की, वो यही है कि उसमें चीज़ों को दोहराया जाता है तोते की तरह। उसमें अपना मौलिक स्वर नहीं होता। जिसमें वह मौलिकता आ जाती है वही विशिष्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा और समझ लें, फिर विशाल देव के जीवन चरित्र पे चर्चा करेंगे। कबीर साहब की बीजक पर जो पहली टीका किया है
जो नाम मिलता है वो श्री पूरन साहब का मिलता है। त्रिज्या के नाते पूरन साहब अमर हो गए हैं। पंथ या पंथ के बाहर जब कभी भी चर्चा होती है कि बीजक पे पहली टीका किसकी है, तो लोग नाम लेते हैं पूरन साहब का। यद्यपि पूरन साहब के अर्थ से बहुत लोग राजी नहीं होते हैं, लेकिन पहली पुस्तक उन्हीं की मानी जाती है। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरन दास से कबीर पंथ का प्रारंभ होता है, ये शैली है। लेकिन जो त्रिज्या है वह मौलिक रचना नहीं है। त्रिज्या टीका है, भाष्य है, कमेंट्री है। अगर बीजक हटा दें तो पूरन साहब का कुछ मिलेगा नहीं। ये जो राम रहस्य साहब की पुस्तक है, ये जो विशाल देव का जीवन, उनके जीवन में जो पुस्तकें हैं, ये उनकी अपनी मौलिक पुस्तक हैं। जैसे कोई पूछे कि अभिलाष साहब की मौलिक पुस्तकें कौन सी हैं, तो आप बता सकेंगे कौन कौन सी मौलिक पुस्तकें हैं? वेद क्या कहते हैं? वो मौलिक पुस्तक नहीं है। उपनिषद मौलिक ग्रंथ नहीं है। गीता, गीता सार, रामायण रहस्य, महाभारत मीमांसा, संतवाणी, शंकराचार्य, बुद्ध क्या कहते हैं, ये कोई उनकी पुस्तक मौलिक पुस्तक नहीं है। ये उनकी टीकाएं हैं, भाष्य हैं। अगर मूल पुस्तक को हटा दें तो टीकाकार नहीं बचेगा। मौलिक पुस्तक कौन सी है अभिलाष साहब की? यह जो मौलिकता है विद्वता में, इसे ही प्रमुख माना जाता है। टीकाओं को प्रमुखता नहीं दी जाती है। बीजक की 1000 टीकाएं हो जाएं आने वाले समय में, लेकिन बीजक का जोड़, बीजक की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बराबरी कौन करेगा? जब कोई लेखक अपनी कोई मौलिक पुस्तक, मौलिक विचार दे, तब वह मौलिक ग्रंथ माना जाता है। जैसे कबीर दर्शन, कबीर दर्शन गुरु जी का मौलिक ग्रंथ है। बीजक की जो उनकी टीका है वह उनका मौलिक ग्रंथ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह किसी ग्रंथ पर आधारित है। इसलिए मौलिक मतलब जो मूल स्वर है हमारा, वह है। जैसे वैराग्य संजीवनी है, वह उनका मौलिक ग्रंथ है। अपने मौलिक ग्रंथ के नाते ही कोई लेखक विशिष्ट बनता है। विशाल साहब की 4 पुस्तकें हैं। उन चारों पुस्तकों के नाते विशाल देव मौलिक लेखक और मौलिक चिंतक के रूप में उपस्थित होते हैं। वैसे ही श्री राम रहस्य साहब। इसलिए जो पारक सिद्धांत के महापुरुष हैं, उसमें ये 2 आदमी अपनी ऊंचाई और अपनी गंभीरता, मैंने ये कई दफ़े निवेदन किया है कि जो मैंने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, दर्शन या इतिहास या जो भी आप कहें, उसमें वर्तमान समय में 2 विचारक बहुत प्रभावित करते हैं। एक हैं रमण महर्षि और दूसरे हैं विशाल देव। इन दोनों का स्तर
इन दोनों की सोच, इन दोनों की गहराई, इन दोनों का चिंतन एकदम एक दूसरे के बराबर का है। एक आदमी तो आकाश का तारा हो गया, रमन महर्षि। जानते हैं क्यों? बहुत से कारण होते हैं। यह जो प्रसिद्धि मिलती है, यह समय संयोग से मिलती है। रमन ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, और जैसे ही लोगों को पता चला कि ये ब्राह्मण का लड़का है, तो ब्राह्मणों की पूरी जमात ने उनको अपने हाथों हाथ ले लिया और उनका बड़ा नाम हो गया। उनकी अपनी भी योग्यता थी, उसमें कोई संदेह नहीं। उनकी अपनी रहनी थी, अपना चिंतन था, अपनी मौज थी। लेकिन और दूसरी बात, उनके पास विदेश से बहुत लोग आते थे। तो जो आदमी, हिंदुस्तान की तो एक सबसे विचित्र परंपरा ये है कि यहाँ का कोई आदमी अगर विदेश में प्रसिद्ध हो जाता है, तब यहाँ के लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तब यहाँ के लोग उस पर ध्यान देते हैं। उसके पहले लोग यहाँ उसको गाय और बछिया की तरह समझते हैं। जब जिसका मन चाहा दूध दूह लिया, खत्म। लेकिन रमन की चर्चा अंग्रेजी में अंग्रेजों ने बहुत की। इसके नाते विवेकानंद अगर विदेश नहीं गए होते तो उनको कोई नहीं जानता। भारतवर्ष में तो विवेकानंद को लोग साधु मानते ही नहीं हैं। उनका खान पान ऐसा था कि लोग समझेंगे ही नहीं कि ये साधु हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का एक संयोग होता है। विशाल देव एक राजा जैसे थे। उनके शिष्यों में जितनी योग्यता थी, मैं फिर से कहूं, उनके शिष्यों में जितनी योग्यता थी उन्होंने उतना फैलाया। बस जब उनके शिष्य सो गए तो विशाल देव का नाम भी बहुत कुछ लुप्त जैसा हो गया। जब गुरुदेव ने मोक्ष शास्त्र लिखा तो लोगों के मन में फिर से एक कौतूहल, एक जिज्ञासा हुई थी विशाल देव के बारे में जानने को। यदि विशाल देव की परंपरा में कुछ उनके शिष्य हुए होते तो विशाल देव का नाम बहुत दूर तक जा सकता था। उनमें वो सारी योग्यताएं हैं। मैं आपसे निवेदन करूं बार बार, उनमें वो सारे लक्षण हैं, उनमें वो सारी वैचारिकी है जो कि किसी को महान बनाती है। सुकरात का नाम सुकरात के रहते रहते इतना प्रचलित नहीं हुआ था जितना सुकरात के मरने के बाद उनके शिष्य प्लेटो और जेनोफन ने प्रसिद्ध किया। अगर प्लेटो और जेनोफन नहीं होते तो कोई नहीं जानता कि सुकरात जैसा कोई संत हुआ है। वैसे ही विशाल देव के बारे में उनके जो प्रमुख साथी थे, सहयोगी थे, श्री प्रेम साहब, उन्होंने उनका जीवन लिखा है। गुरुजी ने भी मोक्ष शास्त्र में उनका जीवन लिखा है। लेकिन प्रेम साहब का लिखा हुआ पढ़ने में ज़्यादा रुचिकर लगा मुझे। इसलिए इसी पुस्तक को आधार बना करके थोड़ा उनके विचारों पर और थोड़ा उनके जीवन पर थोड़ा थोड़ा कहा जाएगा। विशाल देव का जन्म 1885 में हुआ था। लगभग 135 वर्ष पहले
आज से 135 बरस पहले लगभग उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ के पास बाराबंकी एक जिला है, तो बाराबंकी में एक खेती करने वाली एक जाति है, उसी में उनका जन्म हुआ। साहब ने लिखा है कि आपके पिता का नाम सीताराम वर्मा था और जिस गांव में उनका जन्म हुआ वहाँ के जमींदार से उनके पिता का कुछ विवाद हो गया और मुकदमा चल गया। अब कोई जमींदार से लड़ करके तो उसके गांव में नहीं रह सकता है, तो उनको लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो जहाँ पर उस जमींदार की सीमा खत्म होती है उसके बाहर एक दूसरा गांव था, सरैया नाम का, सरैया। वहीं पर वो लोग चले गए और वहीं रहे। तो पैदाइश तो उनकी एक दूसरे गांव की थी, लेकिन उसके बाद उनका फिर वहाँ से संबंध कट गया और पूरा जो पालन पोषण है वह सरैया में हुआ। श्री प्रेम साहब लिखते हैं, दिन बीतते गए, वह बच्चा अब किशोर हो गया था। उसका नाम वैरी साल था। वैरी साल लगभग 13 वर्ष का हो गया था। उस गांव में कुछ कबीरपंथी लोग थे, तो वहाँ पर कुछ संत आया करते थे। एक बार रघुबर साहब नाम के संत वहाँ आए और उनका प्रवचन सुन करके वैरीसाल का मन एकदम बदल गया। जो कबीरपंथी संतों का जो प्रवचन होता है उसमें आलोचना तो मज़े की होती है। आलोचना लोगों को लगता है कि निंदा कर रहे हैं, भगवान नहीं मानते हैं, मंदिर नहीं मानते हैं, पूजा पाठ नहीं मानते हैं, देवी देवता नहीं मानते हैं। तो बैरीसाल ने सुन रखा था कि ये लोग थोड़े निंदकी होते हैं, निंदा करने वाले। तो वो कबीरपंथी साधुओं से दूर ही दूर रहा करते थे। तो जब रघुवर साहब आए और किसी ने कहा कि देखो चौपाल में सत्संग हो रहा है, थोड़ा सुन लो, तो विशाल देव के जो स्वाभाविक गुण थे उसमें उनकी शालीनता एक गुण थी, एक गुण का शालीन होना था। तो शालीनता बस वो कुछ कह ना सके और बैठ गए, सुनने लगे। यद्यपि मन भीतर से था नहीं, मना नहीं कर सके, इसलिए बैठ गए। गुरुजी हमारे बताया करते थे कि विशाल देव कहते थे आगे चल करके, उनके प्रवचन सुन करके भीतर से मुझे लगा जैसे सब कुछ बदल गया है। सिर्फ एक प्रवचन सुन करके मुझे लगा कि ये चांद, तारे, नक्षत्र, सूरज, धरती, पृथ्वी, पहाड़, पेड़ पौधे, घर, गांव, जमीन, खेती, ये सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक प्रवचन, और वो न रहे जो कि पहले थे। उनके जीवन के बारे में प्रेम साहब ने लिखा है कि वो बचपन से ही परिश्रमी तथा कर्मठ स्वभाव के थे। वो जो काम करते थे जुटकर करते थे, देर सवेर नहीं देखते थे। काम
अगर उन्होंने शुरू किया खेती का काम, घर गृहस्थी का काम, तो पूरा किए बिना आपका छोड़ने का मन नहीं होता था। उनके एक बड़े भाई थे, जब अधिक देर हो जाती काम करते करते तो आपके भाई कहते चलो अब घर चलें, खेती का काम है तो लगा रहेगा। तो वह विशाल कहते थोड़ा थोड़ा और कर लेते हैं फिर चलेंगे। बड़े भाई बोलते देखो काम तो पूरा होता रहेगा, बाद में करेंगे। तो कहते भाई जब इतना काम करना ही है तो आज ही क्यों ना पूरा कर लिया जाए। तो वो काम छोड़ते नहीं थे, जो भी काम करते बड़ी तत्परता और तन्मयता से करते थे। एक घटना के बारे में श्री प्रेम साहब ने लिखा है, एक बार खलिहान से लोग धान ढो ढो करके अपने घरों में ला रहे थे। तो एक बड़ी बोरी धान की अपने सिर पर रखवा करके किशोर वैरी साल चल दिया। कोमल शरीर, भार अधिक और सुबह से लगे हुए थे। उनको लगा कि मेरा सिर ही टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने बोरी को गिरने नहीं दिया। जैसे जैसे वह द्वार तक पहुँचे बस मूर्छा आ गई, आप गिर गए। माता ने देखा तो उठाकर खाट पर लिटा दिया। थोड़े समय में विश्राम करने के बाद आप फिर से काम में जुट गए। यह उनका ढंग जीवन भर बना रहा। जिस काम में वो लगते थे देर तक करते थे। अगर किसी शिष्य को समझाना पड़ जाए कोई बात तो कहो 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक समझाएं। ये उनकी शैली उनके शिष्यों में भी आ गई थी। एक बार मुझे लगता है शायद कृपा साहब बता रहे थे कि बलदेव साहब उनके जो खास शिष्य थे, वो किसी को दीक्षित कर रहे थे परिवार में। तो घर की महिलाएं बैठी थीं, बच्चे बैठे थे और वो कंठी देना था। तो वो जड़ चेतन निर्णय शुरू कर दिए। अब घर के लोग उब रहे हैं कब खत्म करें कब, लेकिन उनकी शैली वही थी जो गुरु से उनको मिला था, उसी शैली में वो लोग जीते थे। तो जो विशाल देव का जो तरीका था वही उनके साथियों में भी रहते रहते आ गया था। लेकिन जब रघुबर साहब से उनको ज्ञान मिला तो उनका काम घट गया। फिर वो जो घर का काम धाम करना था उनका, वह घट गया। जिस समय से सद्गुरु द्वारा बोध प्राप्त हुआ तो वही तत्परता, वही कर्मठता, एकाग्रता परमार्थ के पथ पर आ गई और वो साधना में तल्लीन हो गए। ये जो प्रेम साहब की पुस्तक है, इसका क्रम थोड़ा कम ठीक है। प्रेम साहब थोड़ा लहरी स्वभाव के थे। मैंने उन्हें एक दफ़े देखा है। उनके स्वभाव में एक मौज हुआ करती थी, बहुत सिस्टम नहीं हुआ करता था। अगर सिस्टम देखना है तो फिर ये मोक्ष शास्त्र में जो गुरुजी ने जीवनी लिखा ना, वैसे पढ़ना होगा। लेकिन जितनी जीवंतता प्रेम साहब की रचना में है वह कम मिलती है दूसरों में। लेकिन उसमें क्या है, कोई चर्चा करते करते वो दूर तक पहुंच जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे कहाँ पर छूट गए हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे।
तो उसमें प्रेम साहब की रचना में निरंतरता नहीं है, लेकिन हाँ जीवंतता है, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था, खुद जिया था अपने गुरु के साथ। तो बोलते हैं तो बोलते बोलते आगे पहुंच जाते हैं, फिर लौटते हैं। तो प्रेम साहब ने लिखा है थोड़ा जीवन लिखेंगे उनका, फिर आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा उपदेश लिखेंगे। प्रेम साहब की शैली है बड़ी मनोरंजक। विशाल देव को पहले पहल कबीरपंथ से घृणा जैसी थी। कबीरपंथी निंदकी होते हैं, ऐसे उनके मन में भरा हुआ था। लेकिन जब रघुबर साहब सरैया गांव में आते थे तो भी वह सुन करके उनके पास जाते नहीं थे। ऐसे ही एक बार जब वो पहुंचे तो रघुबर साहब के आने पर चौपाल में नित्य सत्संग हुआ करता था। एक दिन वो स्वरूप ज्ञान पर श्रोताओं को समझा रहे थे, तो उनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा, वैरिसाल आओ सत्संग में बैठकर कुछ देर सुन लो, देखो तो ये क्या कह रहे हैं। तो वो सहज भाव से वैरिशाल वहां आकर के बैठ गए। प्रेम साहब ने लिखा है, रघुबर साहब के निर्णय और उनके वचनों को सुन करके जैसे प्रकाश की चमक अंधकार को तत्काल ही नष्ट कर देती है और तीव्र प्रकाश की ज्योति पड़ते जैसे दृष्टि चौंधिया जाती है, वैसे ही उनका हृदय कुछ विचित्र सा हो गया। उनके मन में तुरंत विचार हुआ, ओह मैं क्या हूं, कहां हूं, ये सब मैं क्या मान रहा था, वास्तविकता तो कुछ और ही है। और मैं घर परिवार में भूला हुआ, ये देवी देवता राम रहीम इन सब की चर्चा, इन सब को खोजने में लगा हूं, और जो अपना स्वरूप है, जो मेरा अपना होना है, इसके बारे में अनजान हूं। बात ही बात में उनके मन का सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। जो मोहजनित बंधन अनेकानेक युक्तियों द्वारा नहीं कटता, उस मोह भ्रम को रघुबर साहब के ज्ञान ने जैसे किसी को सोते हुए जगा दिया हो। आप उठकर चौपाल से बाहर आए, नित्य के अनुभव के विपरीत आज संसार उन्हें एक नवीन रूप में दिखाई दे रहा था। जीवन नया, अनुभव नया, ज्ञान नया, एक नई राह। अब यह घर उनको अपना घर नहीं, बंधु बांधव मित्र स्नेही ये सब भ्रांति मात्र लगने लगे। इसके बाद तो वैरिसाल गुरु के सदा के लिए उपासक बन गए।
मन में अत्यधिक प्रसन्न हुए। बारंबार उनके मन में स्मरण हो रहा था कि सभी जीव सत्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन सब के सब झूठ को ही सच मानकर दुख के भोक्ता बने हुए हैं। अपने रास्ते से भटके हुए दैनीय दशा में जी रहे हैं। गुरु की इतनी महान कृपा, आज उन्होंने मुझे परिचय कराया सत्य से। उनका मन बदल गया। कबीर साहब के पारक सिद्धांत के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा उमड़ी। अपने स्वरूप का यथार्थ बोध पाते ही आपके हृदय में एक अपूर्व मोड़ आया। मोड़ वो पुनः लौटकर अपने गुरु श्री रघुबर साहब के चरणों में प्रणाम किए। रघुबर साहब ने पूछा, मैंने जो कहा उससे तुम्हें कुछ समझ में आया? वरिसाल ने कहा, ये जो कुछ भी दिखता है आँखों से, इससे अलग हूँ मैं, और मेरा विश्राम स्थल मुझसे बाहर नहीं है। बाहर संसार में सुख मानना ये तो सारे दुखों की जड़ है गुरुदेव। ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा, गुरुदेव अब मुझे भी अपना अनुगामी और शिष्य बनाइए। रघुबर साहब ने कहा, पहले तुम्हारी समझ दृढ़ हो और लगन पूर्वक इसको मजबूत करो। यह बस तुम्हारे ही हाथ में है। ऐसा कहकर गुरुदेव चलने लगे। विशाल देव अनपढ़ थे। उस समय विद्यालय नज़दीक नहीं हुआ करते थे और विद्यालय कम हुआ करते थे, तो बहुत थोड़े लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। स्कूल तो होता ही नहीं था, मदरसा हुआ करते थे। स्कूल तो बहुत बाद में आए। मदरसे हुआ करते थे जहाँ मुसलमान मुखिया हुआ करता था और उर्दू पढ़ाता था और हिंदी पढ़ाया करता था। तो वो कहीं गए नहीं थे पढ़ने के लिए विद्यालय। विद्यालय जो शब्द है ये बाद में चला, पहले विद्यालय शब्द नहीं हुआ करता था। विद्यालय तो तब बने जब सरकार ने शिक्षा का विकास शुरू किया, और ये काम अंग्रेजों ने किया था। तो अंग्रेजों ने स्कूल खोला था, स्कूल। उसके पहले विद्यालय नहीं होते थे। अंग्रेजों ने स्कूल चालू किया और वहाँ उन्होंने हिंदी के साथ अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, ABCD। तो आगे चल करके हिंदी में जब स्कूल का कोई शब्द चुनना पड़ा कि स्कूल को हिंदी में क्या कहेंगे, तो संस्कृत से उन्होंने एक शब्द बनाया, निर्मित किया, उसका नाम है विद्यालय। विद्यालय अंग्रेजी के समकक्ष संस्कृत से एक निकाला गया शब्द है, क्योंकि शिक्षा दीक्षा पहले गुरुकुल में हुआ करती थी और गुरुकुल सबके लिए नहीं हुआ करते थे, थोड़े से लोगों के लिए हुआ करते थे। तो सभी जाति के लोगों को पढ़ने का गुरुकुल में अधिकार नहीं था, इस बात को आप जानते हैं। और जब अंग्रेजों ने स्कूल चलाना शुरू किया तो उसी के समकक्ष हिंदी में विद्यालय बनने शुरू हुए। मुसलमानों ने जब पढ़ाने का काम किया तब उसको मदरसा कहा जाता था।
जहाँ पर वो अरबी, फारसी, उर्दू इनको पढ़ाया करते थे। पढ़ाने वाला मौलवी हुआ करता था, और चूंकि हिंदी भाषी लोग हुआ करते थे इसलिए हिंदी भी पढ़ाते थे वो, तो हिंदी और उर्दू साथ साथ पढ़ाया जाता था। इसलिए हिंदी और उर्दू को बहन कहा जाता है, दोनों बहन हैं। तो उसमें पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। बैरिशाल अनपढ़ थे, अशिक्षित नहीं, अनपढ़ थे। जब उनको लगा कि अगर मुझे अपने गुरु के ज्ञान को, उनके बोध को सुरक्षित रखना है, मजबूत रखना है, तब उन्होंने किसी पंडित से अक्षरों को पढ़ना और लिखना सीखा, मात्रा मिलाना सीखा। मुझसे तो एक दफ़े कोई ऐसे कहते थे कि पहले पाटी हुआ करती थी, उसी में लिखाते थे। पाटी भी सबको उपलब्ध नहीं, जमीन पर लकड़ी से अक्षर बना दिया करते थे, बालू में या जमीन की मिट्टी पे। उससे भी लोग पहचानने लगते थे कि हाँ अमुक अक्षर ये है। वहाँ से शुरुआत किया। और उनकी जो आदत थी, उनका जो स्वभाव था, किसी भी काम को करना लगन से करना और देर तक करना, इसलिए वो जल्दी सीख गए। गांव के एक पंडित जो आपके घर आया करते थे, उन्होंने आपको हिंदी वर्णमाला का कुछ अभ्यास करा दिया। फिर धीरे धीरे मात्रा, संधि, इन सब को जोड़ करके आप पढ़ने लग गए। इस प्रकार पुस्तक पढ़ने के लिए उन्होंने शिक्षा अर्जित की। रघुबर साहब जब कुछ दिन बाद फिर से आए तो उन्होंने देखा कि ये लड़का तो बहुत बदल गया है। तब उन्होंने उनको दीक्षा दिया और कहा, बड़ी खुशी हुई कि तुम पढ़ना सीखे हो। और उनको कबीर परिचय श्री गुरुदयाल साहब का और बीजक, जो कि हस्तलिखित प्रति थी, छपी हुई नहीं, छापे खाने की, हाथ से लिखी हुई 2 पुस्तकें, गुरुदयाल साहब का कबीर परिचय और सदगुरु विशाल देव का बीजक, ये दे करके गए। काम धाम के प्रति उनकी प्रवृत्ति में उदासीनता आ गई। सत्संग और पढ़ने में उनकी लव बढ़ गई। पिता का शरीर उनके पहले छूट गया था, माता थी और भाई थे। माता समझने लगी कि अब ये रुकेंगे नहीं। आप काम धंधा कर लेने के बाद कुछ समय निकाल करके सद्ग्रंथ जरूर पढ़ते। इसी क्रम को कई दिन तक देखकर कुएं पर पानी भरते हुए एक स्त्री ने पूछा, भैया ये तुम बैठकर रात दिन क्या किया करते हो? बैरिसाल ने कहा, जैसे तुम दिन रात पानी भरती हो और यह जरूरी है, वैसे ही मन की शांति के लिए पढ़ना और उसका मनन करना जरूरी है, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। उनका उत्तर पा करके वह चुपचाप चली गई। जब कोई उनसे कुछ इस तरीके की पूछता तो वो उत्तर दे देते थे और मौन हो जाते थे। इस प्रकार विशाल देव के बारे में शुरू में थोड़ी सी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये जल्दी समाप्त करके फिर आगे उनके विचारों के बारे में भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। साहिब बंदगी। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव।
वंदन काल जाल के फंदा भारी, काल जाल फंदा भारे, परख लखायो भेव, परख लखायो भेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव, मर्म न जानत केव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पूरन परख समेव, पूरन परख समेव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम। वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।